नमस्कार मित्रों, खुलने वाले हैं दोस्तों बंद तकदीर के दरवाजे। कुछ इसी तरह का ये ग्रह गोचर बन रहा है आपके लिए। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। जिस शुक्र की बात कर रहे हैं, जिस दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो से, वह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में, क्योंकि अकेला शुक्र होता तो कुछ और बात होती। यहाँ पर सूर्य नारायण भी हैं, दिनकर भास्कर भी हैं। शुक्र अपनी राशि में उपस्थित होगा, लाभ स्थान में उपस्थित होगा, परंतु सूर्य का साथ रहेगा 17 नवंबर तक। तो ये 15 दिन 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य का प्रबल नीच भंग राजयोग भी होगा। शुक्र का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान के मालिक सूर्य को बल देने वाला होगा। सबसे उत्तम स्थिति तो ये भी हो जाती है। इस सूर्य के कारण कहीं ना कहीं हम अक्सर अपने वीडियोस में भले दबे स्वर में आपको बताते आए हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से दिक्कत आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा हो, यह भाग्य साथ ना दे। मंदा भाग्य जिसे कहते हैं, कार्य होते होते रुक जाते हैं या कार्य गतिशील ही नहीं हो पाते। प्लानिंग होती है, विचार आते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, बातें होती हैं, सभी कुछ तैयार हो जाता है, परंतु कुछ ना कुछ रह जाता है। ये सूर्य के कारण हो रहा था। भाग्य स्थान के मालिक को अपनी कुंडली में देख लिया करें, कहीं तो सूर्य को देख लिया करें जब भी कोई कार्य आप करने जा रहे होते हैं। सूर्य की स्थिति मित्र ग्रहों के साथ हो, मित्र क्षेत्रीय हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, शुक्र दोस्तों जैसे एक ऐसा ग्रह है जो आज के युग में ज़्यादा मैटर करता है। भौतिक पदार्थों का युग है और शुक्र भौतिकता के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं, प्यार मोहब्बत ब्यूटी के, जो भी संसार में सुंदर वस्तु है, जो भी कहें तो आपकी आंख को वस्तु लुभाती है, वो शुक्र है। उस पे शुक्र ना होता तो शायद ये संसार निर्जीव होता, इतना अट्रैक्टिव ना होता। ये बुध शुक्र ही तो ऐसे ग्रह है जो मुझे लगता है संसार को बांधे हुए हैं। इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। शुक्र आपके लिए 11वें भाव के मालिक, हाँ, छठे भाव के भी मालिक हैं। छठे भाव का क्या फल देंगे उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के चले आ रहे हैं कुछ दिनों से। अच्छे हैं क्योंकि अष्टम भाव में शुभ ग्रह बुरे नहीं होते, यहां पर अशुभ ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते। शुक्र दोस्तों सूर्य का नीच भंग, कहने का मतलब विदेशी कामकाज में सफलता, सरकारी तंत्र में रुके हुए कामकाज कई बार होते। कोई आप ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जाते हैं, कोई काम करवाने, आपका काम नहीं होता, कारण कुछ भी हो, अब वह काम बहुत आसानी से होंगे। सरकार में कोई पेनल्टी है, किसी तरह की कुछ दिक्कत है, कोर्ट कचहरी है, इवन अथॉरिटी में जो भी लोग हैं वो आपकी अब मदद कर सकते हैं। एक बात यही शुक्र और सूर्य पंचम भाव को भी देखते हैं। देखिए, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, स्वग्रही शुक्र की दृष्टि, लाभेश की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ जाए, अपने आप में काफी होती है। या कहने का मतलब 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो पंचम भाव भी सुखद फल देता है। अचानक से लाभ के योग बनाता है पंचम भाव। इस स्थिति में 5-11 की एक्सिस कहीं तो एक्टिवेट हो जाती है सूर्य और शुक्र के कारण। सूर्य की तो उच्च की दृष्टि पड़ती, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं,
तो सप्तम दृष्टि सूर्य की पंचम भाव के ऊपर, तो उच्च का फल मिले पंचम भाव से, क्योंकि शुक्र ने नीच भंग कर दिया है सूर्य का। तो 2 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य के कारण भी पंचम भाव कोई खास उपलब्धि देगा। क्या देगा? स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से फायदा, और बच्चों से कोई खुशी मिले, रोमांटिक रहे, और कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है, उसमें अगर कोई अवरोध रहा है वह अवरोध मिट जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पर ढैया का प्रभाव ऑलमोस्ट 0 सा रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुरु के प्रभाव में शनि चले आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि में है। जी हाँ दोस्तों, शनि गुरु की दृष्टि में है और गुरु उच्च के हैं, सुख भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो सुखों में वृद्धि के योग गुरु के कारण बने हुए हैं। और अब शुक्र के कारण आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। गौर करिए दोस्तों, 11वां भाव होता है आपकी इनकम का, आय का। अब धन आएगा, जो खर्चा होता रहा वह खर्चा, चलिए खर्चे को कर्टेल करने के लिए इतने साधन अगर नहीं बने, निवेश के योग बने हुए, विदेशों में निवेश के योग बने हुए, बुध 12वें भाव में, सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, तो हालांकि कंजुगल लाइफ बेहतर होता है, परंतु निवेश विदेशों में करना चाहें तो उसका योग तो बना हुआ है। कैरियर विदेशों में चमकता है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये जो समय है 26 तारीख तक, शुक्र क्योंकि लाभ स्थान में है, लाभ स्थान इच्छाओं का भाव भी है, आपकी डिजायर्स का भाव भी 11वां भाव, तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती है इस अकेले शुक्र के कारण। 6ठे भाव का मालिक है, 6ठे भाव का मालिक 6ठे भाव से 6ठे में है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में भी आप आगे रहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा बिजनेस में है तो विदेशी कामकाज में ज्यादा सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, शत्रु हंता रहे, शनि भी यही कहते हैं। शनि की दृष्टि देखिए 6ठे भाव के ऊपर, आपको शुक्र के कारण शनि भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के होते हैं और दिग्बली होते हैं, और शुक्र स्वग्रही होने से शनि शुक्र की राशि को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शत्रु हंता रहेंगे। राहु भी यही बताते, 3rd हाउस में राहु आपको राजनीति में सफलता दें और मीडिया के क्षेत्र से सफलता, इन्फॉर्मेशन आपको कोई शुभ मिल सकता है जिससे लाभ हो, कोई अटका हुआ धन मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, ये सब बन रहे हैं शुक्र के कारण। वाहन परचेज करने के योग, क्योंकि शुक्र वाहनाकारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भूमि से लाभ, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होती है काफ़ी समय से जो लंबित है, नौकरी में तरक्की हो, कोई इंक्रीमेंट लग जाए, व्यापार में वृद्धि। हालांकि कार्यस्थल पर बुध जो कि 10th लॉर्ड है 12वें भाव में है, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, उन्हें 2 तारीख तक थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अपने ही देश में कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का 2 तारीख तक, क्योंकि 12वें भाव में 10th लॉर्ड है बुध, व्यापार के कारक है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में, स्वदेश में ना करें। हाँ, मंगल का विपरीत राजयोग अच्छा है, आपको कई तरह की दुविधाओं से बचाता है, और मेडिकल क्षेत्र से लाभ, पराविद्याओं से लाभ, मंगल के कारण सोशल वर्क करते हैं जो NGOs के साथ हैं उन्हें लाभ, प्रिजन्स में हैं, असाइलम्स में हैं, कामकाज करते हैं तो आपको लाभ होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तरक्की होती है। तो ये शुक्र का जो गोचर है ऐसे वक्त में आया है जहाँ पर सूर्य को भी बल मिल जाता है, कहीं तो भाग्य साथ देता है, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, बुध भी यही बताता है, लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं।
गुरु की दृष्टि बुध और मंगल के ऊपर, ये अच्छी है। लग्नेश का संबंध बुध और मंगल के साथ ये अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको पराविद्या से सफलता, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती। सप्तमेश भी है बुध, तो कहीं ना कहीं लग्नेश का सप्तमेश के साथ संबंध, दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, पार्टनरशिप से लाभ हो, भागीदारी से लाभ हो, व्यापार में गतिशीलता के योग बन जाते हैं। जो अवरोध रहे हैं इस अवधि में गतिशीलता आ जाती है। तो क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है तो अचानक से लेगेसी के लाभ के योग बनाए हुए हैं गुरु ने। तो ये सभी जो कॉम्बिनेशंस हैं धन के लिए अच्छे हैं और खासकर विदेशों में निवेश के लिए अच्छे हैं, पंचम भाव के लिए अच्छे हैं, संतान के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, सरकारी तंत्र में अटके हुए कार्यों के लिए, विदेशी कामकाज के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो ये अच्छा है। राहु थर्ड हाउस में, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों फिर से मिलेंगे, अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।